हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक भारतीय विचारक दीपांकर गुप्ता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दीपांकर गुप्ता जो हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सोसाइटी को समझने में। तो आज हम लोग डिटेल में इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनका समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, इनका अपना क्या कैरियर रहा है, साथ ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैं पहली बार दीपांकर गुप्ता को कैसे जानी थी, तो इनकी 2 किताबें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली बुक होती है मिस्टेकन मॉडर्निटी और दूसरा है इंट्रोगेटिंग कास्ट। इंट्रोगेटिंग कास्ट को जब मैंने पहली बार देखा था उसको, तो मुझे लगा था दीपांकर गुप्ता ये कौन से थिंकर हैं। तो फिर तब मैंने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि इस टाइप के जो इंडियन सोशल इश्यूज़ हैं और उस पे एक भारतीय विचारक जो हैं या भारतीय समाजशास्त्री हैं, उन्होंने काफ़ी डीपली अध्ययन किया है, या ये कहें कि इनका भारतीय समाज के अध्ययन में, विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। और मैं ये बता दूं कि मैक्सिमम जो कंटेंट है, जो टेक्सुअल कंटेंट है, वो मैं कहूँगी विकिपीडिया से मैंने लिया है, क्योंकि और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिल रहा था। लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में बहुत सारे इनके लेख हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इन्होंने लिखा है। और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आज भी सक्रिय हैं और इनकी काफ़ी ब्लॉग या ये कहें लेख जो हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग दीपांकर गुप्ता की इमेज देख सकते हैं। दीपांकर गुप्ता, इनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1949 को हुआ था। एक भारतीय समाजशास्त्री और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं। इस कंटेंट को मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया है, तो आप लोग इंग्लिश कंटेंट भी देख लीजिएगा। मैं पेज को यहाँ पे मैं शो करूँगी। ओके। वे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर थे। 1993 से 94 की संक्षिप्त अवधि के लिए वे समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए थे। उनके वर्तमान शोध हितों में ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अभी: ग्रामीण शहरी परिवर्तन, अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम कानून, आधुनिकता, जातीयता, जाति और स्तरीकरण शामिल है। तो इनका किन क्षेत्रों में अध्ययन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ग्रामीण शहरी परिवर्तन के बारे में इन्होंने लिखा है काफ़ी कुछ। अनौपचारिक क्षेत्र में, इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं, वहाँ पे श्रम कानून कैसा है, जो लेबर लॉ होता है वो कैसा है। आधुनिकता जो है, जातीयता जो है, जाति और स्तरीकरण, ये सभी इनके वर्तमान शोध के टॉपिक्स में शामिल हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वह टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और कभी कभी बंगाली में द इंडियन, यहाँ पे ये थोड़ा हिंदी के ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करवा देती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका लेख आता रहता है। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में भी उनके लेख आते रहते हैं। कभी कभी जो है वो बंगाली में एक पत्रिका है और वो है आनंद बाजार पत्रिका। तो इसके ये नियमित स्तंभकार हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग नाबार्ड कहते हैं, और मैक्स इंडिया जैसी संस्थाओं के बोर्ड में काम करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग
इंग्लिश कंटेंट देख सकते हैं। दीपांकर गुप्ता, born 11th October 1949, is an Indian sociologist and public intellectual. He was formerly professor in the Center for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. For a brief period from 1993 to 1994, he was also associated with the Delhi School of Economics as professor in the Department of Sociology. His current research interests include rural-urban transformation, labor laws in the informal sector, modernity, ethnicity, caste, and stratification. He is a regular columnist with the Times of India, The Hindu, and occasionally in the Indian Express and Anand Bazar Patrika in Bengali. He served on the board of institutions like the Reserve Bank of India अर्थात RBI and National Bank for Agricultural and Rural Development NABARD and Max India. ओके यहाँ पे अब हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन की यदि बात करें और शिक्षा की, तो गुप्ता जी का जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था। उनका बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये बिहार से थे, मैंने कई जगह पे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो विकिपीडिया का सोर्स है वो यही लिखा है कि गुप्ता का जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था। उनका लालन पालन दिल्ली, मुंबई और कानपुर में हुआ। उन्होंने 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए किया। उसके बाद 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी इन्होंने किया था। आजीविका अर्थात कैरियर की बात करें तो गुप्ता जी का शैक्षणिक जगत, कॉरपोरेट जगत और सरकारी एजेंसियों में विविध करियर रहा है। 1980 से 2009 के बीच गुप्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर थे। 1990 से 2007 के बीच वे भारतीय समाजशास्त्र में योगदान के सह संपादक थे। उन्होंने KPMG के बिजनेस एथिक्स एंड इंटीग्रिटी डिवीज़न नई दिल्ली की शुरुआत की और उसका नेतृत्व किया। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के सदस्य थे। 2010 में उन्होंने इन्फोसिस पुरस्कार के लिए सामाजिक विज्ञान निर्णायक मंडल में काम किया। वे दून स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी रहे हैं। तो हिंदी में यहाँ पे दून लिखा है जबकि इंग्लिश में डॉन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ करेक्ट दून ही है, मैं ही थोड़ी कंफ्यूज हो गई, दून स्कूल है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन करियर। ओके, इनके हम लोग महत्वपूर्ण बुक की अगर बात करें तो ये जो पोर्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली इनकी 2022 में बुक आई थी चेक पॉइंट सोशियोलॉजी, अ कल्चरल रीडिंग ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चेक पॉइंट सोशियोलॉजी करके बुक किसकी है? ये दीपांकर गुप्ता जी की है। ओके, 2018 में इनकी बुक आई थी टॉकिंग सोशियोलॉजी। यहाँ पे ये मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूं कि ये आज भी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे मैं लेक्चर में दिखाऊंगी। तो अभी ट्रम्प ने जो अमेरिका में इलेक्शन जीता है उस पे अभी इनका 9 नवंबर का कुछ आई थिंक 9 नवंबर का रिसेंटली का टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख भी छपा है। तो ये अभी भी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बुक आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम पीपल टू सिटीजन्स, डेमोक्रेसी मस्ट टेक रोड। ये सोशल साइंस प्रेस से पब्लिश किया गया था और ये 2017 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है QED
इंडिया टेस्ट सोशल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 2017 में पब्लिश हुई है। आप लोग देख सकते हैं दीपांकर गुप्ता की बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट बुक्स हैं। ऐसे नहीं हम कह सकते कि एक कॉमन नेम के साथ आप लोगों को दिखेगा। चेक पॉइंट सोशियोलॉजी, टॉकिंग सोशियोलॉजी, फ्रॉम पीपल टू सिटीजन्स, QED इंडिया टेस्ट सोशल थ्योरी। नेक्स्ट बुक आप लोग यहाँ पे 2013 में इनकी पब्लिश हुई थी, देख सकते हैं, रिवोल्यूशन फ्रॉम अबव, इंडियाज फ्यूचर एंड द सिटीजन एलाइट। ओके, दीपांकर गुप्ता की 2011 की बुक है जस्टिस बिफोर रिकॉन्सिलेशन, निगोशिएटिंग अ न्यू नॉर्मल इन पोस्ट रियट मुंबई एंड अहमदाबाद। तो जो रियट हुआ था, इसे राइट बोलिए या रियट बोलिए, मुंबई और अहमदाबाद में, उस पर भी इन्होंने बुक लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, द केज्ड फोनिक्स, कैन इंडिया फ्लाई। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक इनकी यहाँ पे दिख रही है, ये 2011 में पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, लर्निंग टू फॉरगेट, द एंटी मेमोइर्स ऑफ मॉडर्निटी। तो ये बुक आपकी 2005 में पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंद्रे बेतेई की बुक है, लेकिन दीपांकर गुप्ता के द्वारा एडिट की गई है, एंटी यूटोपिया, इसेंशियल राइटिंग ऑफ आंद्रे बेतेई। ओके, दीपांकर गुप्ता की 2004 में बुक आती है, एथिक्स इनकॉर्पोरेटेड, टॉप प्रायोरिटी एंड बॉटम लाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बुक की लिस्टिंग ज़रूर आप लोग किया करिए थिंकर्स की। ओके, नेक्स्ट बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं की बुक लिखी हुई है, बाद में एडिट की गई है, कास्ट इन क्वेश्चन, आइडेंटिटी और हायरार्की। तो आप लोग देख सकते हैं बुक के नेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट बुक 2000 में पब्लिश हुई थी, इंट्रोगेटिंग कास्ट, अंडरस्टैंडिंग हायरार्की एंड डिफरेंस इन इंडियन सोसाइटी। सन 2000 में पब्लिश हुई है बुक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मिस्टेक इन मॉडर्निटी, इंडिया बिटवीन वर्ल्ड। तो इंडिया वर्ल्ड के बीच में कैसा है, मिस्टेक इन मॉडर्निटी नाम से ये बुक पब्लिश की गई है सन 2000 में। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, सन 2000 में ही पब्लिश हुई है, कल्चर स्पेस एंड द नेशन स्टेट, फ्रॉम सेंटिमेंट टू स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों को एक बुक दिख रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीणा दास के साथ और पैट्रिसिया ओबेरॉय के साथ ये बुक आप लोग देख सकते हैं, ट्रेडिशन, प्लूरलिज्म एंड आइडेंटिटी इन ऑनर ऑफ T.N. मदान, कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं इनकी बुक 1997 में, राइवलरी एंड ब्रदरहुड्स, पॉलिटिक्स इन द लाइफ ऑफ फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट 1996 में, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथनिसिटी, सिख आइडेंटिटी इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप लोग बुक की बात करें तो आप लोगों को यहाँ बुक तो दिख रही है कि 1996 में द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथनिसिटी नाम की बुक दीपांकर गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और एक उठता है कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी बुक जो है वो किसके बारे में लिखा गया है। तो ये आप लोग इसी बुक के ही जो कंप्लीट नेम है उसी से समझ सकते हैं, सिख आइडेंटिटी इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये भी आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बन सकता है कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथनिसिटी बुक जो है, जो कि दीपांकर गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें कौन सा पर्सपेक्टिव यूज किया गया था। तो ये है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी बुक्स हैं या कोई भी लाइन आप लोग जब पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसको केयरफुली पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए कि उस पूरे कंप्लीट सेंटेंस से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, 1996 में एक बुक आती है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स करके।
नेक्स्ट बुक आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1992 में एडिट किया गया था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्हैया लाल शर्मा और दीपांकर गुप्ता के द्वारा कंट्री टाउन नेक्सस स्टडीज इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1982 में पब्लिश हुई थी, नेटिविज्म इन अ मेट्रोपोलिस द शिवसेना इन बॉम्बे। तो इस पे भी शिवसेना जो मुंबई में है या उस समय बॉम्बे में था, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पे भी इनका स्टडी रहा है। ओके, अब मैं नेक्स्ट जो मैं बता रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी रिसेंटली दीपांकर गुप्ता के द्वारा लेख पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है। और आप लोग अगर चाहिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे आप लोग जब सर्च करेंगे दीपांकर गुप्ता को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक वेबसाइट वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा सारे सर्च में, उस पे इनके तमाम लेख हैं। अगर आप लोग चाहिए डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रम्प्स टॉय ट्रेन फॉर यंग्स। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आखिर में जो कमला हैरिस हैं वो क्यों हार गई हैं और ट्रम्प्स जो हैं वो कैसे जीते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इस पे आप लोग देख सकते हैं, दीपांकर गुप्ता का आर्टिकल है। इसके अभी कुछ समय पहले जो था, डू इट द फ्रेंच वे करके इन्होंने एक लेख पब्लिश किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, इनका मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में बहुत सारे लेख हैं। तो कभी कभी होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो लेख होते हैं उनके नाम पूछ दिए जाते हैं, और ऐसा पूछ दिया जाता है कि ये आर्टिकल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द बर्डन ऑफ मैंजाइटी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रिसेंट के लेख हैं, 2 नवंबर 2024। तो ये अभी रिसेंट का है। उसके पहले का आप लोग देख सकते हैं, और न्यू सोशोलॉजी अवेट्स अस। हम लोग स्टार्टिंग से अभी करंट से देखेंगे, रिसेंटली से देखते हुए, और फिर इनके ओल्ड तक जाएंगे। काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, तो एटलीस्ट मैंने इसका सारा मेंशन किया है, तो आप लोग के पास एटलीस्ट कलेक्शन रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टेटस क्यो एंटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग जस्ट देखते जाएंगे। आप लोग कुछ नहीं है, इसका जो मेन हेडिंग जो है वह आप लोगों को पता होना चाहिए। 2019 में कास्ट एंड इलेक्टोरल आउटकम्स है। 2016 में सोशल साइंस एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट 2015 में इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग रर्बन। नेक्स्ट जो है गांधी बिफोर हैबरमास, द डेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अहिंसा। ये लेख 2009 में पब्लिश किया गया था दीपांकर गुप्ता के द्वारा। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो लेख है ये अपने आप में एक ही इम्पॉर्टेंट लेख हो जाता है, गांधी बिफोर हैबरमास। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि ये किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, गांधी बिफोर हैबरमास, तो ये दीपांकर गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2007 में पब्लिश हुआ था, व्हेन द कास्ट कैलकुलस फेल, एनालाइजिंग बीएसपी's विक्ट्री इन यूपी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2005 का लेख है, विदर द इंडियन विलेज, लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस 2002 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी फॉर्मेशन 2000 में। 1999 में सर्वाइवर्स आर सर्वाइवल्स। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ फ्रैटर्निटी, कंट्रास्टिंग अंबेडकर एंड मंडल ऑन रिजर्वेशन। तो जो मंडल कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो अंबेडकर एंड मंडल ऑन रिजर्वेशन की बात की गई है कि इनके में क्या हमें कंट्रास्ट देखने को मिला था। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेमिनिफिकेशन ऑफ थ्योरी एंड जेंडर स्टडीज़। ये 1996 में पब्लिश किया गया था लेख को।
सेकुलराइजेशन एंड माइनॉरिटाइजेशन लिमिट्स ऑफ हीरोइक थॉट, तो ये 1995 में। फेमिनिफिकेशन ऑफ थ्योरी, ये 1995 का ही है। 1993 में कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, तो ये 1993 में था। ओके, नेक्स्ट हम लोग इनके कुछ और भी लेख देखेंगे। ये आप लोग सेम अलग डेट में सेम नाम से है, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ये 1991 में। आई थिंक ये दोनों सेम ही हैं। यहाँ पे जो है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, क्रॉस चेक करती हूँ। 20 फरवरी 1993, यस, ये दोनों सेम है, मैं ओवरलैप कर गई हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कंट्री टाउन नेक्सस एंड एग्रेरियन मोबिलाइजेशन, भारतीय किसान यूनियन एज एन इंस्टेंस, ये 1988 में। पंजाब कम्युनलाइज्ड बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट इनका लेख है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 1988 में पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन स्टेट, 1988 में। ट्राइबल डेवलपमेंट इन अ वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट, प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ये 1986 में। और द कम्युनलाइजिंग ऑफ पंजाब बिटवीन 1982 टू 1985, ये 1985 में पब्लिश किया गया था लेख को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस हायरार्की एंड डिस्क्रीट कास्ट, ये 1984 में। ओके, कास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर अ क्रिटिक, 1981। एनालिटिकल प्रॉब्लम्स इन क्रिटिकल सोशियोलॉजी लेसन्स ऑफ गुजरात एंड बिहार, ये 1978 में। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फैसिज्म, ये 1977 में। तो ये इनका फर्स्ट लेख ही हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीकली में रहा है। तो ये जो है जो कि हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस किए हैं। अभी इनके हम लोग बुक्स के कुछ फ्रंट पेज कवर हैं, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मिस्टेकन मॉडर्निटी, इंट्रोगेटिंग कास्ट, रिवोल्यूशन फ्रॉम एबव, इंडियाज़ फ्यूचर एंड सिटीजन एलाइट, ऑलरेडी हम लोग जो टेक्सचुअल है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी बुक है द केस्ट फोनिक्स कैन इंडिया फ्लाई, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, कल्चर स्पेस एंड द नेशन स्टेट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी या फिर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रिसेंट की बुक है चेक पॉइंट सोशियोलॉजी, टॉकिंग सोशियोलॉजी, इससे जस्ट पहले की बुक है 2018 की। तो ये दो बुक जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लर्निंग टू फॉरगेट, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2005 की बुक है। नेक्स्ट हम लोग बुक देखेंगे जस्टिस बिफोर रिकॉन्सिलेशन, ओके, एथिक्स इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं QED, इंडिया टेस्ट सोशल थ्योरी। नेक्स्ट बुक है फ्रॉम पीपल टू सिटीजन। तो दोस्तों ये आज हम लोग दीपांकर गुप्ता के बारे में डिस्कस किए और आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, मेरे कंटेंट जो होते हैं वो आप लोगों को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो भी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।